सो हे गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। सो कल AWTPA का स्कोर कार्ड आउट हुआ है, जिसका एग्जाम हमारा जनवरी में हुआ था। 3 to 4 डेज एग्जाम चला था। आई 21 या 22 तक इसका एग्जाम एंड इसका रिजल्ट 27 ऑफ मई को आया एंड उसके बाद से लगभग 17 to 18 डेज बाद का रिजल्ट आउट हुआ है विद स्कोर कार्ड। सो कल जो स्कोर कार्ड आया है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो स्कोर कार्ड में जो नॉर्मलाइजेशन मिला है, हमें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, बिकॉज इसका कोई सेंस नहीं बन रहा कहीं से भी, क्योंकि मेरी जो शिफ्ट थी वो पहले नंबर की हार्ड शिफ्ट थी। सो उसके अकॉर्डिंगली रैंक मित्रा, रैंक गुरुजी के अकॉर्डिंग मेरे को 3 to 4 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन दिखा रहा था, बट मेरे को 3 to 4 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन तो नहीं मिला, उल्टा मेरे में से -1.23 मार्क्स डिडक्ट हुए हैं। ऐसा किस लिए हुआ है, इसके पीछे जो मुझे मेन कारण लग रहा है वो ये है, नॉर्मलाइजेशन मिलता है शिफ्ट के एवरेज स्कोर के अकॉर्डिंगली। हमारी शिफ्ट का एवरेज स्कोर जो था वो और शिफ्ट से बहुत कम था, क्योंकि टफेस्ट शिफ्ट थी, वन ऑफ द टफेस्ट शिफ्ट थी हमारी सारी शिफ्ट में से जितने डे भी एग्जाम कंडक्ट हुआ था। इसलिए हमें नॉर्मलाइजेशन में 3 to 4 मार्क्स दिखा रहा था। बट हुआ क्या, हमारी शिफ्ट में अप्रोक्स 5 to 6 क्वेश्चंस गलत थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस क्वेश्चंस के, रॉन्ग क्वेश्चंस के हमें मार्क्स मिल गए हैं, तो जिसकी वजह से हमारी शिफ्ट का एवरेज स्कोर बढ़ गया है। जितना अगर हमारी हार्ड शिफ्ट थी, हार्ड की जगह वो इजी की कैटेगरी में चली गई, मॉडरेट से भी इजी, क्योंकि 6 नंबर सारे जितने क्वेश्चंस गलत थे, तो उस शिफ्ट में जितने लोग बैठे थे सबको 6 नंबर मिले हैं। सपोज अगर किसी की 50 हैं तो 56 हो गए होंगे, 60 हैं तो 66 हो गए होंगे, 75 वाला 81 पे पहुंच गया होगा, जिसकी वजह से हमारा जो एवरेज स्कोर है वो काफी ज्यादा बढ़ गया और शिफ्टों से, और हमारा जो नॉर्मलाइजेशन है वो माइनस में चला गया। तो ये मुझे एक रीजन लगता है कि ये होगा। खैर, इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं थी कि हमारे में क्वेश्चंस रॉन्ग आएंगे, शिफ्ट भी हार्ड होगी तो हमारे रॉन्ग क्वेश्चंस के मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन जो 6 क्वेश्चन आप गलत डाल रहे हो उसकी वजह से हम उधर इतना पैनिक क्रिएट होता है कि हमारा आंसर क्यों नहीं निकल रहा है। हम बार बार उस पर ट्राई करते हैं कि ये तो मुझे आता है, इसका क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा। बेसिकली ज्यादातर क्वेश्चन जो थे हमारे रीजनिंग में थे गलत, और एक मैथ में था और आई थिंक एक साइंस में था, मुझे जितना याद है अभी तक, क्योंकि एग्जाम हुए काफी दिन हो गए हैं तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। समझ तो मुझे ये नहीं आ रहा है कि ऐसा कब तक करेगी, क्योंकि हमारी ये गलती है कि हमारे इसमें रॉन्ग थे रीजनिंग में। आपको लगता है कि रीजनिंग में कोई भी बच्चा 4 से 5 क्वेश्चन गलत करके आएगा? नहीं करके आएगा रीजनिंग में, और रीजनिंग में सबको मार्क्स दिए गए हैं, और अगर इस हिसाब से 4 से 5 क्वेश्चन अगर हमारे रीजनिंग के गलत नहीं होते तो नॉर्मली हमारे शिफ्ट वैसी हार्ड थी तो हमें नॉर्मलाइजेशन मिलता हार्ड के अकॉर्डिंगली, और क्वेश्चन अगर गलत नहीं होते तो हम उतना स्कोर कर लेते। तो मेरा रॉ स्कोर 64.5 है, -1.23 डिडक्ट हो गया, तो 63 पॉइंट समथिंग मेरे मार्क्स है। फिजिकल के कट ऑफ 67 गई है, जिसमें मेरा नहीं हुआ है। मुझे उम्मीद थी कि मेरा फिजिकल में हो जाएगा, फाइनल का तो मुझे उम्मीद नहीं था, बिकॉज इसकी मैंने प्रिपरेशन 10 to 15 डेज में करी है दिल्ली पुलिस के बाद, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था वो साइंस से था और मेरे साइंस स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि पहले से ही मतलब 11th-12th में मैंने काफ़ी डीपली अच्छे से पढ़ा था। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरा फिजिकल में भी नाम नहीं आएगा। और दूसरी चीज़ ये कि जब नोटिफिकेशन में आपने मेंशन कर रखा है कि आप 20 गुना बच्चे पास करेंगे, तो आप अपने नोटिफिकेशन के खिलाफ क्यों जा रहे हैं? आप 12 गुना बच्चे क्यों बुला रहे हैं? आप जब नोटिफिकेशन में जो आपने लिख रखा है आप उसको मेंटेन करिए, उस डेकोरम को आपको मेंटेन करना चाहिए जो आपने कहा है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि बहुत बच्चों का फिजिकल में भी नेम नहीं आ रहा है, बट SSC अपनी मनमानी कर दी है, क्वेश्चन रॉन्ग डाल दिए, नॉर्मलाइजेशन अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी कर दे रही है, और अपने अकॉर्डिंगली जितने चाहे उतने बच्चे पास कर रही है। उसको क्या मतलब, SSC कट ऑफ हाई जाए तो हाई जाए, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आपने जो नोटिफिकेशन में लिखा है कि अब 20 गुना बच्चे पास करेंगे तो करना चाहिए आपको पास। आप अपनी गलती नहीं मान रहे हैं, आप अपनी मनमानी चला रही है, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। प्लीज आप ये सब करना हमारे साथ बंद करिए, कृपया करके हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जिस भी एग्जाम की हम प्रिपरेशन करना चालू करते हैं तो उसका पेपर लीक हो जाता है, या उसमें रॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ ब्ला 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 कुछ ना कुछ होता रहता है। प्लीज़ ये सब चीज़ें बंद करिए। बाय बाय गाइस, टेक केयर, और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए।